हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी में। तो आज हम लोग फिर से टॉप 20 क्वेश्चन जो कि जेएनबी क्लास 9 की चल रही है मैथ्स की आप लोगों की, उसमें चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर नंबर जो 11 है आपका, जिसमें आप लोग क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हो, चतुर्भुज की बात करते हो, बेसिक ट्रायंगल और चतुर्भुज के जो क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट लाइन एंगल ट्रायंगल्स वाले में भी कर चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग चतुर्भुज के कुछ क्वेश्चन को समझ लेते हैं और 20 क्वेश्चन आपके अच्छे हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो @वेदनवोदय एग्जाम से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल एसी ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी इज 5.2 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। यदि एक वर्ग एबीसीडी के बिकर्ण एसी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जब भी हम लोग चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज में जो आपके बेसिक जो आपके क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज है, चाहे वो आपका वर्ग हो स्क्वायर, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, चाहे आपका समचतुर्भुज हो, चाहे आपका समांतर चतुर्भुज हो, इन सब 4-5 डायग्राम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एरिया पैरामीटर पता होना चाहिए। पैरामीटर तो आपको पता ही क्या होता है, वो उनकी साइड्स पे डिपेंड करता है, बस एरिया का फॉर्मूले बदलते रहते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग वर्ग की बात करें तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास मान लो कोई भी स्क्वायर है तो उसके विकर्ण एसी की लंबाई, यानी जो ये विकर्ण है, ये आपका मान लो अगर ये स्क्वायर है एबीसीडी, तो इस विकर्ण एसी की लंबाई, एसी जो विकर्ण है इसकी लंबाई दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर और आपको वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण क्या है? 5.2 और विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा रूट टू, यानी साइड रूट टू इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। तो यहां से आपका जो साइड है, भुजा है, वो आ जाएगी 5.2 अपॉन में रूट टू सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया क्या है? साइड स्क्वायर, यानी 5.2 अपॉन रूट टू सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई 5.2 और रूट टू की मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो से काटेंगे तो ये हो जाएगा 26, यानी 2.6। तो 2.6 इंटू 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यूनिट डिजिट आपकी 12 आएगी तो 10 वाला आपका हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखो, इसे स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हो? स्मार्ट तरीका ये, आपको पता है कि 26 का स्क्वायर होता है 676। तो अगर मैं 2.6, 26 दूनी 52, 2.6 इंटू 2 लिख लूं तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, यानी 6.76 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2×12 का 2 हाथ से लगाएगी, 2×7=14, 15 का 5 हाथ से लगाएगी, 2×12 और 1 13। तो ये हो जाएगा 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर। ठीक है, या फिर आपको पता है यहाँ पे क्या करना पड़ता है? फिर आप ऐसा करते हैं, 26 और 52 की मल्टीप्लाई करते। ठीक है भाई, 26 और 52 की आप मल्टीप्लाई करते और जो भी आपका फाइनल आंसर आता फिर डेसिमल को आप पुट करते। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, the length of the diagonal of a square is a centimeter. Which of the following represents the area of the square in centimeter? एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में दर्शाता है? देखो, अभी हम लोगों ने देखा था, अब मैं डायग्राम नहीं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। अभी हम लोगों ने देखा था, अगर हमारे पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर की अगर हम लोग बात करते हैं तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कह रहे हैं विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है। हमारा फॉर्मूला क्या था? साइड रूट टू इक्वल टू ए, यानी जो डायगोनल होता है वो होता है भुजा रूट टू साइड रूट टू, और यहाँ पे जो डायगोनल की लेंथ दे रखी है ए दे रखी है। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो साइड बराबर हम यहाँ से निकालेंगे ए अपॉन रूट टू, और अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? साइड स्क्वायर। साइड क्या हो जाएगी? ए अपॉन रूट टू का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 2, वैल्यू क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 देख लो कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर। तो ये कनेक्शन बनाने आने चाहिए। अब इसमें वैल्यू कितनी भी टफ हो सकती है, डेसिमल में जा सकती है, फ्रैक्शन में जा सकती है, वो अलग बात है। नेक्स्ट, what is the length of the largest rod that can be placed in a room 16 meter long, 12 meter broad and 10 hole 2/3 meter height? मतलब ये आपका
क्यूबॉइड की बात कर रहा है कि 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 सही 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई क्या है सबसे बड़ी छड़ की। तो आपको पता है, अब देखो जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूं, इस रूम में खड़ा हूं, इस रूम से ही अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, 16 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, तो अगर मैं लंबाई में रखूंगा तो 16 मीटर की एक छड़ रख सकता हूं, चौड़ाई में रखूंगा 12 मीटर की, और ऊंचाई में अगर रखूंगा 10 सही 2/3 मीटर। अगर सबसे ऊंची कहां रख सकता हूं, वो मैं डायगोनल पे पुट कर सकता हूं, डायगोनल पे। मतलब अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, एक रूम बनाता हूं इस तरीके का, आप ध्यान से देखना इस रूम को। अगर ये रूम है हमारा, तो मान लो ये 16 मीटर लंबा है और ये आपका 12 मीटर चौड़ा है, और जो हाइट है इसकी वो है 10 2 होल 3 यानी 10 तियां 30 दो 32/3 मीटर, यानी इसको ऐसे समझ सकते हो 11 तियां 33, लगभग 11 से 10.8 समथिंग होगी, ठीक है, क्योंकि 11 तियां 33 हो जाएगा, 11 से छोटी है तो 10.8 या 10.9 लेके चलना है। तो कहने का मतलब अगर इस हिसाब से रखोगे, जैसे मान लो, अब ये बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन बच्चों को ये भी नहीं आती, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। अगर 16 मीटर की रखोगे तो यहाँ पे अगर इस हिसाब से रखोगे लेंथ के अकॉर्डिंग तो 16 मीटर की रख सकते हो। अगर यहाँ रखना चाहते हो चौड़ाई के अकॉर्डिंग, मतलब ब्रेथ के अकॉर्डिंग, तो 12 मीटर की रखोगे। अगर हाइट के अकॉर्डिंग कोई रॉड रखना चाहते हो तो आप 32/मीटर की। अगर आप मैक्सिमम रॉड रखना चाहते हो तो आप इस कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक रख सकते हो। तो इसका मतलब आपको फिर क्या चाहिए, फिर आपको चाहिए होगा डायगोनल ऑफ रूम, और रूम आपका किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड फॉर्म में। तो यानी सिंपल सी लैंग्वेज अगर हम कहें कि हमें विकर्ण चाहिए होगा किसका, घनाभ का। ठीक है, ठीक है भाई। तो डायगोनल अगर हमें चाहिए, विकर्ण चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप डायमेंशंस को देखो, एल 16 है तो 16 का स्क्वायर, बी आपका 12 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 32/3 का स्क्वायर। भाई यही तो दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 32/3 है। तो अब इसे काटा पीटी यहां नहीं कर रहा हूं मैं भी, क्या पता क्या चीज बेसिक निकल के आ भी जाए। 32 का अगर मैं स्क्वायर देखता हूं तो क्या होता है, ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 6 12 का 2 कैरी 1 9 1 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1024 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9। अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, 9 की या तो सबसे मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे। तो ये हो गया 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 1 3 1 400। तो 400 अगर 9 एलसीएम लेते हो, मान लो जैसे ये हो गया 400 प्लस 1024/9। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा 400 गुणा 9 प्लस 1024/9। तो 9 चौक 3600 प्लस 1024/9, तो 4 2 6 3 1 4, 4624/9, ये आपका अंडर रूट हो गया। अब 4624 को निकाल के देखो क्या कुछ निकलता है। 4624 को अगर हम निकाले, मान लो 7 सत्ते 49, 6 संग 36, 6 6 12, 6 में से 6 गए 4 में से 3 गया 1, 1024। तो 1024 तो 32 का होता है। 6 छंग 36, 8 बार में देखो, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 6 22 का 2 हासिल लगा 2, 8 2, हाँ ठीक है। चलो, तो 68 का होता है, मतलब 4624 किसका होता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे, 4624, अब यहाँ पे अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। 4624 का अलग, 9 का अलग, तो ये हो जाएगा 68 और 9 का हो जाएगा 3। तो मैक्सिमम पूछा जा रहा है, क्या रखा जा रहा है, तो 68/3 आपको कहीं दिख रहा है। आप बोले सर 68/3 तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि प्रॉपर होल नंबर में वैल्यू, मतलब होल नंबर या नेचुरल नंबर में वैल्यू नहीं आएगी। 68/3 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, अगर हम 3 से 68 को डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, यानी 22 होल 2/3, 22/2/3, ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर है। नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। The parameter of a rectangle is 160 meter and the difference of two sides is 48 meter. What is the side of a square whose area is equal to the area of this triangle?
बताइए, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है, दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर है, उस वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है? क्वेश्चन इजी है, बस आपका कनेक्टिंग आपको पॉइंट ढूंढना है। कनेक्टिंग पॉइंट कैसे ढूंढोगे? देखो, आयत का परिमाप, समझना मेरी बात, यहीं से सारी चीजें कनेक्ट करोगे। आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और परिमाप आपको दिया है 160, तो 2 से इसे कैंसिल आउट करोगे तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ आपका आ गया 80, और लेंथ हम लोग जनरली ज्यादा ही लेते हैं, मतलब सिंपली लेंथ हम लोग ग्रेटर देन लेते हैं ब्रेड्थ से, तो जो अंतर है तो उसमें लेंथ माइनस ब्रेड्थ आपकी दी है 48। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 8 8 4 12, 2 से करेंगे 2 छंग 12, 2 चौक 8, तो एल आ गया 64, सारी वैल्यू मीटर में, तो एल 64 आ गया। ऐसे बी देखोगे अगर आप, एल प्लस बी बराबर 80 से, तो बी आपका आ जाएगा 80 माइनस एल, यानी बी आ जाएगा 80 माइनस एल है 64, तो बी आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 16 मीटर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग की भुजा क्या होगी, इसका क्षेत्रफल, यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आपका किसके इक्वल है? आयत के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है बेटा? बेटा मेरा मुन्ना, लंबाई है 64, चौड़ाई है 16, तो साइड का स्क्वायर क्या होगा? तो इसको आप बोलोगे सर, साइड को हम लिख देते हैं अंडर रूट में 64 गुणा 16। 64 का क्या होता है 8, 16 का होता है 4, तो ये आ जाएगा 32 मीटर आपकी साइड आ जाएगी, किसकी? साइड ऑफ स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, 64 का 8, 16 का 4, 32 मीटर, सीधे सीधे आंसर। नेक्स्ट, और प्यारा क्वेश्चन। A wire when bent in the form of a square encloses an area of 484 square centimeter. What will be the enclosed area when the same wire is bent into the form of a circle? एक तार को जब वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वह 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। जब उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो घेरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कि एक वायर को जब आप स्क्वायर फॉर्मेट में बेंड करते हो, मोड़ते हो, यानी इस तरीके से समझो कि हमारे पास कोई ए से लेके बी पॉइंट का कोई वायर है, और इसी में वायर को मैंने ऐसे करके स्क्वायर के फॉर्मेट में फोल्ड कर दिया, हालांकि ये कुछ रेक्टेंगल सा दिख रहा होगा, एक सेकेंड। ठीक है, इसे मैं बहुत अच्छा स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं बट वो बन नहीं पा रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने स्क्वायर के फॉर्मेट में इसे बेंड कर दिया। तो ये कह रहा है कि जब ये आप बेंड कर रहे हो, जब इसे आप बांध रहे हो, बना रहे हो, तो ये कितना एरिया कवर करता है? तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो आपका है 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया यानी ये वर्ग का क्षेत्रफल है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? भुजा स्क्वायर बराबर 484। तो यहां से वर्ग की भुजा निकाली जा सकती है कितनी? अंडर रूट 484। और 484 किसका होता है? आई थिंक 22 का होता है ना, 21 का 441, तो 22 का आई थिंक 484, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो दूनी 4, 484। ठीक है, 22 का होता है। तो यहाँ आपकी जो भुजा है 22 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ जाएगी, किसकी? ये आपकी वर्ग की भुजा आ जाएगी। ठीक है, अब वर्ग की भुजा अगर 22 सेंटीमीटर आ गई तो क्या करोगे? तो भैया आगे क्वेश्चन क्या बोला था कि तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तब हमें घेरा हुआ क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहली चीज, वर्ग की भुजा हमने इसलिए निकाली क्योंकि हमें इसी तार को, जो ये तार स्ट्रेट था जिससे हमने क्या बनाया? वर्ग बनाया, हमें इसी तार से वृत्त बनाना है, और हमें इसी तार से जब वृत्त बनाना है तो ये जो वृत्त होगा इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये चीज जो कवर करी गई है। समझ रहे हो? तो यानी सबसे पहले हमें एरिया पता था, एरिया से हमने साइड निकाली, साइड से हमें फिर से क्या निकाल, क्योंकि देखो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है?
वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, अब देखो समझोगे आपकी क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है तो उससे आप कनेक्शन बना सकते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें रेडियस निकालनी है पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो रेडियस कैसे निकालोगे? सरकमफ्रेंस यानी परिधि से। अगर हमें परिधि पता हो, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, तो आप रेडियस निकाल लोगे, रेडियस पुट करके क्षेत्रफल निकाल लोगे। ठीक है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे, जब वर्ग की भुजा 22 सेंटीमीटर आ गई तो अगर मुझे पूरा तार जानना है कि पूरा तार, भैया ए से मैंने तार मोड़ा था, यही ए पॉइंट था, यही मोड़ के बी पॉइंट बन गया ये वाला। तो कहने का मतलब वर्ग की भुजा 22 सेंटीमीटर आ गई, तो अगर मैं यही तार की लंबाई निकालूं तो पूरे तार की जो लंबाई है वो क्या होगा? तार का जो तार की पूरी लंबाई है वो क्या होगा? उस पूरे तार की लंबाई कैसे निकाल सकते हो? अगर हम पूरे वर्ग का क्या निकाल लें? परिमाप निकाल लें। परिमाप मतलब सारी साइडों को जोड़ दे तो हमें तार की लेंथ मिल जाएगी। यानी 4 इंटू साइड यानी भुजा जो वर्ग की है, तो 4 इंटू 22, 22 चौका 88 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? तार का परिमाप। क्या आ गया? तार की लंबाई आ गई 88 सेंटीमीटर। अब हमने तार की लंबाई इसलिए निकाली क्योंकि जब हमें यह पता है कि ये तार जो है हमारा 88 सेंटीमीटर लंबा है, और इसी तार को हम फोल्ड करके, जो तार हमारा 88 सेंटीमीटर बेटा मेरा मुन्ना लंबा है, उसी को हम फोल्ड करके वृत्त बना रहे हैं। तो यानी जो वृत्त की परिधि है वो भी कितनी होगी? 88 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पाई आर, फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, 2 से काटेंगे 44, फिर 22 से काटेंगे 22 दूनी 44, तो आर बराबर 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर, बस खत्म। अब आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना होगा? 14 है, तो 14 इंटू 14। रेडियस कितना है बेटा? 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 चौका 56 का 6 हासिल लगा 5, 14 चौका 56 और 5 61, 616। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाए। ठीक है, 616 ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कनेक्टिंग क्वेश्चन है, मतलब अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन आपको कनेक्शन बनाना आना चाहिए कि मुझे इसका एरिया दिया तो एरिया जनरेट कैसे होगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि एरिया से मैं साइड निकालूंगा स्क्वायर की, फिर स्क्वायर से मैं पैरामीटर निकालूंगा, वो पैरामीटर ही मेरी हेल्प करेगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल निकालने में, वहां से रेडियस निकलेगी। मतलब स्टेप बाय कनेक्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ए टुक 15 सेकंड, जो एक पर्सन है, टू 50 सेकंड टू क्रॉस ए रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली walking at the ratio of 52 meter per minute, and we took the same time to cross the same field along its sides, walking at the rate of 68 meter per minute. The area of the field, ए को 52 मीटर प्रति मिनट की दर से चलकर एक आयताकार मैदान को तिरछे पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है। यानी अगर हमने एक आयत ऐसे बनाया है और हम ऐसे तिरछे पार कर रहे हैं ये चीज, तो 15 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, बी को 68 मीटर पर मिनट की दर से चलकर उसी मैदान को उसकी भुजाओं के अनुरूप पार करने में उतना ही समय लगा, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं ये आयत है, समझना बहुत अच्छे से समझना, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। अगर ये आयत है यानी अगर ये लेंथ है और ये विड्थ है, अगर हम डायगोनली चल रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर मुझे डायगोनल की लेंथ, भाई डायगोनली जो वो मूव कर रहा है यानी विकर्ण पे वो जो चल रहा है, तो यानी कहने का मतलब विकर्ण की लंबाई अगर हमें निकालनी है यानी डिस्टेंस निकालनी है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिस्टेंस कैसे निकलती है? स्पीड इनटू टाइम, यानी डिस्टेंस निकलेगी स्पीड इनटू टाइम। तो यानी डिस्टेंस, अब यहाँ डायगोनल कह लो या डिस्टेंस कह लो, बात एक ही, क्योंकि हमें वही उसी की लेंथ निकालनी है। स्पीड है 52 मीटर पर मिनट, ठीक है, तो 52 मीटर पर मिनट है, कोई बात नहीं, और 15 सेकेंड का टाइम लगता है। तो 52 मीटर पर मिनट और टाइम कितना है? 15 सेकेंड का, कोई दिक्कत नहीं है ये भी। तो यहां से जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो मीटर में निकालोगे, आंसर भी मीटर में। तो यूनिट एक ही उसमें होती है, आपको पता है, मतलब यूनिट जो होती है टाइम की यूनिट है, तो एक मीटर एक सेम पैटर्न है, सेम स्टैंडर्ड में। जैसे अगर मिनट है तो मिनट में करो, सेकंड है तो सेकंड में। अगर ये आपका 52 मिनट दिया है, मीटर पर मिनट दिया है, तो हमें इसे भी मिनट में बदलना पड़ेगा, यानी 15 मिनट अपॉन सेकंड से मिनट में आने की 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मिनट से मिनट गया
15 चौका 60, 4 से इसे काटेंगे, 13 चौका 52। तो ये जो डिस्टेंस है डायगोनल की वो 13 मीटर आ गई। और जब आप जानते हो कि अगर आप आयत के डायगोनल की बात कर रहे हो, विकर्ण की बात कर रहे हो, तो जो डायगोनल है आपका वो क्या होता है भाई? जो आयत का विकर्ण है, जो डायगोनल है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये 13 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में है। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, समझना ध्यान से, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 आपका ये आ गया। ठीक है, इतना तो स्ट्रक्चर आएगा ही आएगा कनेक्टिंग में। नेक्स्ट, बी को 68 मीटर पर मिनट की दर से चलकर उसी मैदान को उसकी भुजाओं के अनुरूप पार करने में, मतलब बी को क्या हुआ 68 मीटर इस तरीके से, ये तो इनने पार करा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे। ठीक है, एक तरह से इसको ऐसे समझो, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो इनने एक कोने से दूसरे कोने में कैसे पार करा? डायरेक्ट डायगोनली। एक ने क्या करा 68 मीटर प्रति मिनट दर के चल उसी मैदान को उसकी भुजाओं के अनुरूप, यानी इस भुजा के अनुरूप एल प्लस बी। तो कहने का मतलब जब वो एल प्लस बी चला, एल प्लस बी की जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो भी निकलेगी कैसे बेटा? स्पीड इंटू टाइम से। स्पीड कितनी? 68 मीटर पर मिनट। तो 68 मीटर पर मिनट, और टाइम कितना है? अच्छा, यहाँ पे टाइम नहीं है। एक सेकंड, एक अच्छा ए को 12 मिनट चलेगा तो 15 सेकंड का जवाब, बी को अच्छा उतना ही समय लगा, मतलब उतना ही समय लगा, सॉरी ये नहीं देखा मैंने ना, उतना ही समय लगा मतलब 15 15 सेकंड का समय लगा, सॉरी। तो 68 मीटर पर मिनट, मिनट अपॉन 60, मिनट से मिनट, 15 चौका 60, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी एल भी निकालना है। तो एक बात सोचो भैया, एक बात सुनो आप सभी लोग ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो जब हम लोग यहाँ पे एल प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। अब एल प्लस बी की वैल्यू आपने 17 निकाली, तो 17 का स्क्वायर, और एल स्क्वायर बी स्क्वायर पता है 169 प्लस 2lb, ये 289 होता है। 169 इधर आएगा, 2lb। 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 20 हो गया, और 2 में से 1 गया 1 हो गया, 2 से काटा इसे तो 60 हो गया। यानी एलबी क्या होता है भैया? आयत का क्षेत्रफल तो लेंथ इंटू बिर्थ होता है ना। कितना आ जाएगा? 60, सारी वैल्यू मीटर में, तो 60 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको समझना था। अगर नहीं समझ पाए, अगर मतलब आप ना ये नहीं समझ पाए कि कैसे चल के पार करना है, और एलवी का एल प्लस बी के साथ स्ट्रक्चर क्या, अगर आप ये नहीं समझ पाए फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 23 मीटर एंड इट्स पैरामीटर इज 206 मीटर, देन इट्स एरिया। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 मीटर है, इसका परिमाप 206 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसे डायरेक्ट कर सकते हो कि देखो परिमाप आपका होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, कितना दिया है वो 206। तो यहां से ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 2 एकम 2, 2 तिया 6, और अंतर दिया है आपको 23, इसको ऐड किया ये हो जाएगा 12 बराबर 3 3 6 2 126, 2 से कट किया 2 छंग 12, 2 एकम 6, ये हो गई लेंथ। अब यहां से बिर्थ आपकी आ जाएगी 103 माइनस एल, तो 103 माइनस 61, 3 में से 1 गया 2, 10 में से 6 गया 4, बिर्थ आ गई 42 मीटर। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल यानी एरिया, लेंथ इंटू बिर्थ, ये हो जाएगा 42 इंटू 61। 42 वन जा 42 का 2 कैरी 4, अब 42 सिक्स जा लगा लो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगाई 6 चौक 24 और 1 25, और ये क्या था 42 वन जा 42 का 2 कैरी 4, तो 256। तो 2562 वैल्यू किसमें? मीटर में। 2562 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर। कुछ कैलकुलेशन गलती कर दी क्या मैंने? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 103, अंतर है 23, तो 2l बराबर 3 2 126 होगा, 2 छंग 12 6।
2 3 6 63 मीटर 63 तो 3 में 3 10 में 6 के 4 40 और आसान कर दिया और आसान कर दिया 63 इंटू 40 जीरो 4 3 12 का 2 हाथ से लगा 1 4 6 24 1 2520 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड द inside of a rectangular field 38 meter long and 32 meter wide if path occupies 600 meter then the width of the path। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक समान चौड़ाई का पाथ 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े का आयताकार मैदान के अंदर से होकर गुजरता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक आयत बनाया, ठीक है, इस आयत की जो लंबाई है 38 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 32 मीटर है, ठीक है, और एक आयताकार मैदान के अंदर से होकर गुजरता है। तो जो रास्ता है वो मान लो आयताकार मैदान के अंदर से होकर गुजरता है इस तरीके से। पथ का रास्ता दिया है 600 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर मान लो ये लंबाई x है, ये भी x है और ये भी x है और ये भी x, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पथ का अगर आप क्षेत्रफल लिख रहे हो तो यहाँ पे आप एरिया जो है आपका लार्ज एरिया या फिर आप कह सकते हो बड़ा रेक्टेंगल एरिया जो आपका बड़े आयत का है माइनस एरिया छोटे रेक्टेंगल का छोटे आयत का है। तो जब आप बड़े आयत में से छोटे आयत का एरिया घटाओगे तो आपको ये पथ का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, पथ का एरिया दिया है 600 मीटर स्क्वायर इक्वल टू बड़े आयत का क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 38 गुणा 32, और छोटे आयत का क्या होगा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो छोटे आयत का क्या होगा, ये पूरा 38 है तो इस पूरे 38 में से एक्स एक्स घटेगा यानी माइनस का 2x। ठीक है, एक सेकेंड इसको यहां पे लिखते हैं भाई, बड़े में से छोटा घटेगा एक्स एक्स 2x। ऐसे ही ये वाली देखो चौड़ाई क्या आएगी, पूरी 32 है तो 32 माइनस 2x, यानी यहां पे जो वैल्यू बनेगी देखो बेटा 38 माइनस 2x और 32 माइनस 2x। ठीक है, कैलकुलेशन समझो 600 इक्वल टू 38 इंटू 32 की मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो। 2 अट्ठे 16 का 6 लगा, 2 3 6 1 7, 3 अट्ठे 24 का 4 से लगा 2, 3 3 9 2 11, 6 7 4 11 का 1 हाथ से लगा 1, 1216। तो 1216 माइनस ब्रैकेट में देखो 38 की 32 से मल्टीप्लाई होगी ही होगी, क्लियर है। उसके बाद 38 की 2x से मल्टीप्लाई 2 अट्ठे 16 का 6 लगा 2 3 6 7 76x माइनस 32 दूनी 64x और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट बनने वाला, देखते हैं ना। 600 इक्वल टू 1216, 38 और 32 की मल्टीप्लाई हमने सही करी है, एक और देख लेते हैं। 2 अट्ठे 16 का 6 से लगाए 2 3 6 1 7, 3 अट्ठे 24 का 4 से लगा 2, 3 3 9 2 11, 6 7 4 11 का 1 हाथ से लगा 1, ठीक है 1216 सही है। ब्रैकेट खोल रहा हूं, माइनस का 1216 माइनस माइनस प्लस का 76x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 64x और माइनस का 4x स्क्वायर। 1216 कट गया, अब 4x स्क्वायर उधर जाएगा, ठीक कोई बात नहीं। 76 और भाई माइनस का 4x स्क्वायर उधर ले जा रहे हैं, 76 और 64 क्या होगा, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 6 14 140, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 140x प्लस का 600 इक्वल टू 0। अब हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें, हम छोटी कर सकते हैं तो हम डिवाइड करके छोटी इक्वेशन बना देंगे। कैसे, हम इस पूरी इक्वेशन को अगर मान लो 4 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 पंजे 20 35x प्लस 4 से काटेंगे 15 चौका 60 150 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसी मल्टीप्लाई करनी है कि उनके जो फैक्टर्स हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे बेटा कि जो उनके फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन आए 150 और प्लस जो सम है वो क्या है 35। तो आप बोलोगे क्या करूं, 30 और 5 की मल्टीप्लाई 150 और 30 और 5 का एडिशन भी क्या है 35, तो बस होगा फैक्टर 30x प्लस 5x प्लस 150 इक्वल टू 0। यही तो करोगे भैया, और एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस का 5x प्लस 150 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लोगे एक बार तो x माइनस 30 माइनस 5 कॉमन लोगे तो भी x माइनस 30 इक्वल टू 0। एक बार बनेगा x माइनस 30, दूसरी बार बना x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 30 इक्वल टू 0 पे क्या निकालना था, माइंड में पता है ना, हमें तो सिर्फ पथ की चौड़ाई यानी x की वैल्यू निकालनी, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 पे x बराबर 30 आ जाएगा।
और x माइनस 5 इक्वल टू 0 पे x बराबर 5 आ गया। ठीक, अच्छा अब पथ का क्षेत्रफल कितना है? 600 है। तो इसका मतलब ये है, आप खुद सोचो ना, 1216 है। ठीक है, क्या हम 30 लेंगे या हम 5 लेंगे, ये मुझे बता दो बस, तो मैं मान जाऊंगा आपको कि आप कितने समझते हो। एक बात बताओ, अगर मैं 32 में से 30 ले लूं पथ का क्षेत्रफल, कोई दिमाग वाली बात है कोई इतनी? यार एक बार खुद सोचो ना कि भैया अगर ये 32 है, 32 में से अगर मैं 30 पथ का क्षेत्रफल ले लूं, तो क्या जो अंदर वाला एरिया, क्या पथ इतना चौड़ा बनेगा? ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने मान लो, आपने पथ का क्षेत्रफल निकालना भी है, फिर आपको, आपका पथ का क्षेत्रफल तो 600 पता है आपको, बाहर वाला कितना है? 1216, 38 गुना 32। तो अंदर वाला जब पथ का क्षेत्रफल निकालोगे तो अंदर वाले का एरिया कितना लिखोगे भाई? आपने एक्स तो, अगर मान लो एक्स ही आपने 30 दे दिया, ठीक है, आपने बोला सही चौड़ा है, 30 चौड़ा है, तो एक बात बताओ, 30 इधर से चौड़ा है, 30 इधर से चौड़ा है, और 38 तो टोटल लंबाई है, नहीं हो सकता ना। 5 इधर से चौड़ा है, 5 तभी तो 10 घटा सकते हो, 38 में से थोड़ी ना बाहर निकल जाओगे। इसीलिए 30 का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर होगा। 30 को कैंसिल आउट करोगे, 5 मीटर अपना क्लियर आंसर करोगे। अब बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल होते हैं, निकाल देंगे फटाफट, फिर दिमाग नहीं लगाएंगे। अरे बेटा 30 मीटर इधर चौड़ा हुआ पथ x, 30 इधर, तो 30 30 60 हो गए। तो क्या 60 कैसे, 38 में से 60 कैसे घटाओगे? नहीं घटा सकते ना। 5 5 घटाओगे तब अंदर वाले पे जाओगे ना, कि 38 में से 10 गया, 28 मीटर अंदर वाला जो है छोटा वाला एरिया बन रहा होगा, रेक्टेंगुलर का मतलब साइड बन रही हो। ठीक है, नेक्स्ट, द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर इज, floor of a room is 18 meter. What is the area of the walls of the room if the height of the room is 3 meter? एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल का परिमाप इनटू ऊंचाई, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। परिमाप 18 मीटर है, हाइट 3 मीटर है, 54 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। जिस क्वेश्चन में 10 सेकंड लगने चाहिए 10 सेकंड लगाओ, जिस क्वेश्चन में 2 मिनट 5 मिनट लगने चाहिए, खूब सीखो, खूब उसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल बी, इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज दिस, द वन ऑफ पॉसिबल पैरामीटर ऑफ दिस, यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस तरह से है तो उसका एक संभावित परिमाप क्या होगा? आसान है, क्षेत्रफल आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो आप बोलोगे सर ये एरिया दिया है, यानी अगर मैं इसके फैक्टर करके लेंथ ऑफ ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल लूं तो मैं परिमाप निकाल सकता हूं, क्योंकि परिमाप होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। है बिल्कुल बेसिक सी बात। तो इसका मतलब यहां से एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट फैक्टर करेंगे, गुणा आनी चाहिए 10 और सम आना चाहिए 7, तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 2 7 हो गए। ठीक है, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 5, 2 कॉमन लेंगे एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 हो गया, एक्स प्लस 2 हो गया। तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ समझ लो कि भैया लेंथ आ गई एक्स प्लस 5, ब्रेड्थ आ गई एक्स प्लस। ठीक है, अब पैरामीटर परिमाप है 2l प्लस बी यानी 2, लेंथ क्या है एक्स प्लस 5, ब्रेड्थ क्या है एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका 2 ब्रैकेट में 2x और 5 2 7 है कोई, अच्छा अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 2 जा 4x और 7 दूनी 14, 4x प्लस 14। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर। बच्चे सोचते हैं यार इसमें वैल्यू तो है नहीं, पैरामीटर निकलेगा कहां से? जिन बच्चों को ये चीज नहीं पता है कहेंगे अरे यार ये तो एरिया दे रखा है, पैरामीटर कैसे निकालूं? तो इस तरीके से निकलता है। Question number 11. A kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter attached to an equilateral triangle of the base 8 centimeter approximately. How much paper has been used to make it? पेपर निकालने का मतलब आपको एरिया निकालना है। 2D डायग्राम है, रेक्टेंगल हो चाहे आपका स्क्वायर हो चाहे आपका ट्रायंगल हो, उसका एरिया निकालने के लिए। सो 32 सेंटीमीटर विकर वाले एक वर्ग की पतंग 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से जुड़ी हुई है। इसे बनाने में लगभग कितने कागज का उपयोग किया गया बताइए? तो देखो डायग्राम के बिना नहीं बनेगा, डायग्राम बनाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या एक वर्ग है, वैसे तो वर्ग में ऐसे बनाता, लेकिन फिर पतंग सही से दिखती नहीं, तो वर्ग में बनाऊंगा ऐसे। ठीक, वर्ग में ऐसे बना रहा हूं। ठीक, ये वर्ग हो गया, ये इसका विकर्ण है, तो ABCD, ABCD आपका वर्ग है और इसका जो विकर्ण है वो AC है। तो विकर्ण में यहां ऐसे दिखा देता हूं ना आपको ये, और यहां पे क्या बोला गया है देखो आप ध्यान से, ये ABC हो गया कि जो वर्ग के
जो 32 सेंटीमीटर वर्ग के विकर्ण वाले वर्ग के आकार की पतंग 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से जुड़ी हुई है। यानी ये जो है आपका, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है और ये क्या दिया है आपको, वर्ग का विकर्ण जो दिया है वो 32 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, अभी देखो सब चीजें क्लियर होंगी। अगर मुझे पतंग का पेपर चाहिए कि पतंग में कितना पेपर लगा होगा, सोचो बात को, तो यानी मुझे ये मुझे पूरा एरिया बताना है। ये तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सी अगर बात को सोचो कि अगर मुझे पतंग में, पतंग के लिए जो कागज प्रयोग हो रहा है, तो पतंग के लिए अगर मुझे कागज निकालना है तो मुझे वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दूं, मेरा आंसर आ जाए। सिंपल सी बात है। अब वर्ग का मुझे विकर्ण दे रखा है, एबीसीडी विकर्ण एसी जो है वो दे रखा है ना, ये देखो। तो विकर्ण कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा √2। बहुत सिंपल सी बात है। और विकर्ण दे कितना रखा है, 32 सेंटीमीटर इक्वल टू भुजा √2। यानी यहां से अगर हम भुजा निकालें 32/√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम यहां से वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो क्या नहीं निकाल सकते? अगर हम यहां से वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी है, 32/√2 का स्क्वायर, यानी 32 इंटू 32 और √2 की मल्टीप्लाई 2, 2 से काटेंगे 16 दूनी 32। ठीक है, अभी हो जाएगा 16 दूनी 32 का 2 हाथ से लगा 3, 16 3 48, 3 51, 512, सारी वैल्यू सेंटीमीटर, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 512 प्लस। अब त्रिभुज का देखो, अब त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 और ए यानी साइड स्क्वायर, तो √3/4 और साइड कितनी दी है बेटा, बेस 8। अब यार एक बात बताओ, ये सब बेसिक चीजें ही तो है। समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज सारी भुजाएं बराबर, तो यानी 8 इंटू 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16√3। ठीक है, अब √3 की वैल्यू है 1.732, कोई दिक्कत नहीं है। 16 गुणा 1.732, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगा 3, 16 3 48 और 3 51 का 1 हासिल लगा 5, 16 छंग 96, 16 सत्ते कितने होते हैं देखो, 7 छंग 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 एकम 7 4 11, 16 छक्का तो 96 होते हैं, हाँ 96 20 114, हाँ ठीक है। तो 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगा 3, 16 3 48 और 3 51 का 1 हासिल लगा 5, 16 सत्ते 112 और 5 117 का 7 हासिल लगा 1, सॉरी 16 सत्ते तो 112 5 70 का 7 हासिल लगा 11, 16 एकम 16 और 11, 16 और 11 27, और डेसिमल 3 डिजिट के बाद 27.7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जोड़ा जाएगा इसमें 27.712। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, जोड़ लो भैया। 0.712 तो ऐसे ही रहेगा, 7 2 9 2 और 1 3, 539 539 539। अरे वाह क्या कनेक्शन है, सॉरी सॉरी सॉरी, 539 दिखते ही मैं तो खुश हो गया था ना। तो 539.712 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्लियर आंसर है। मतलब क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, लेंथी, और घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइल्स इज 4 डेसीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर ऑफ ए रूम 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे को फर्श से ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्गाकार कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देखो, मैंने हमेशा बताया जब भी आप टाइलों की संख्या निकालोगे तो ऐसे में क्या होता है, जो आपका फर्श होता है, रूम होता है, उसका क्षेत्रफल आपका ऊपर रखा जाता है और जो भी टाइल होता है उसका क्षेत्रफल नीचे रखा जाता है। दूसरी चीज, जो फर्श है आपका बेटा, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, जो आपका फर्श है वो क्या है, लंबाई चौड़ाई अलग है, तो वो रेक्टेंगुलर शेप में 8 मीटर गुणा 6 मीटर। टाइल क्या है, डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर इंटू 4 डेसीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48 मीटर स्क्वायर अपॉन में
4 चौक 16 डेसीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है, तो जब 1 मीटर स्क्वायर की बात करोगे तो ये 100 डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 48 मीटर स्क्वायर की जगह 100 डेसीमीटर स्क्वायर अपॉन में 16 डेसीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर से डेसीमीटर स्क्वायर से कैंसिल, 16 3 48, तो ये वैल्यू आ गई 300। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर है। ठीक है, कन्वर्जन आपको ये आने चाहिए। नेक्स्ट, इफ ईच एज ऑफ ए स्क्वायर बी डबल देन द इंक्रीज परसेंटेज इज द एरिया। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया है तो उसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी। अब कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, खुद सोचो। ये वर्ग है एक नॉर्मल, जिसकी साइड है ए, तो वर्ग है, स्क्वायर है, सारी साइड बराबर होंगी, तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। अब इसकी जो साइड है वो क्या कर दी जाए बेटा, डबल, यानी ए से क्या कर दी जाए 2a, तो एरिया क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। अब कितनी वृद्धि हुई है खुद सोचो, ए स्क्वायर से 4a स्क्वायर में आपको देखना है क्या, परसेंटेज वृद्धि देखनी है। परसेंटेज वृद्धि क्या होती है, जो भी आपकी वृद्धि हुई है, जिससे हुई है जो आपका ओरिजिनल मान है, जो आपका वास्तविक मान है, ठीक है, मल्टीप्लाई इंटू 100%। तो ए स्क्वायर से 4a स्क्वायर आप देखोगे तो 4 माइनस 1 यानी 3 की वृद्धि हुई है ना। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू टू वैल्यू लेना चाहते हो एरिया वाइज तो भी क्या दिक्कत है भैया, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाओगे तो आपका 3a स्क्वायर की वृद्धि हुई है। मतलब आप ये कह सकते हो ना सिंपली, खुद देखो कि सर वृद्धि हुई है 3a स्क्वायर की, किससे, a स्क्वायर से गुणा 100%। a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, कितना आ गया 300%। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर, समझे। तो इस तरीके से आप बेसिक चीजों को निकाल सकते हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। नेक्स्ट, the length of a room is 3 meter more than its width, the area of the room is 70 meter square than the perimeter of the floor। यदि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो यानी अगर अगर हम चौड़ाई को, सुनना मेरी बात, अगर हम सिर्फ चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई को b मानेंगे, तो लंबाई को b+3 करेंगे। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है 70, तो एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, जो कि दे रखा है 70, और लेंथ क्या है b+3, और ये है b, तो ये 70 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 3b, इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 70 इक्वल टू 0। जब आप 6 में क्वेश्चन करते हो तो वहां पे वैल्यू सीधे सीधे दे रखी होती, छोटी वैल्यू होती है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू प्लस आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, आपको डिफरेंट तरह की चीजें सॉल्व करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करो 70 आए, खुद सोचो, मैं खुद आपको बताना चाहता हूं इस तरीके से कि आप गुणा करो, आपके पास 70 आए, और जब आप उन दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास माइनस का साइन है, किसके साथ, 3 के साथ, 3 आए। 14 पंजे 70 गुणा हो जाएगी, लेकिन अंतर क्या आएगा, 14 में से 5 गया 9, 10 सत्ते 70, 10 7 जा 70, और 10 माइनस 7 का अंतर भी 3 आएगा। यही वाले फैक्टर यूज करोगे, बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 7b माइनस 70 इक्वल टू 0। बी कॉमन लोगे b प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 7 कॉमन लोगे b प्लस 10 हो जाएगा, तो b प्लस 10 को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा b माइनस 7 इक्वल टू 0। अब अगर b प्लस 10 इक्वल टू 0 लेते हो तो हमें b क्या मिलेगा, माइनस का 10। अगर b माइनस 7 इक्वल टू 0 लेते हो तो b मिलेगा 7 का। माइनस में कभी भी चौड़ाई लंबाई नहीं होती है, तो b बराबर 7 को लेंगे। तो अगर b बराबर 7 है तो हमें निकालना क्या है, फर्स्ट की परिधि निकालनी, यानी पैरामीटर निकालना। b 7 है तो l कितना है हमारे पास दिया हुआ बेटा, ऊपर ही लिखा हुआ है b+3 यानी 7+3, तो L आपका हो गया 10, तो B भी आ गया, L भी आ गया। अगर BL देना होता तो हम वो दे देते, बट हमें यहाँ पे VL नहीं देना है, हमें यहाँ पे परिधि देनी है बेटा। परिधि हो जाएगी 2L प्लस बी, 2L कितना है 10, B कितना है 7, तो 10 10 7 17, 17 दूनी 34 मीटर, 34 मीटर आपकी परिधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट, the diagonal of a rhombus, the diagonal of a rhombus are 32 centimeter and 24 centimeter respectively, the parameter of the rhombus। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपको दे रखे हैं, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। एक्चुअल में समचतुर्भुज मान लो आपका इस तरीके से बनता है, ध्यान से समझना, ठीक है, इस तरीके से। अब ये आपका समचतुर्भुज है ABCD, और ये जो कट करता है वो 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है। तो जो इसके विकर्ण थे 32, अब जैसे मान लो ये वाला जो विकर्ण है पूरा,
ये यहां से लेके यहां तक 32 है, और ये वाला जो है इसे दूसरे कलर से बना रहा हूं, ये वाला कितना दिया है 24। तो ये सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। मैंने बहुत अच्छे से सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई है, अगर पढ़ी होंगी तो आपने देखी भी होंगी। सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ध्यान से देखो, उससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है कि जो ये वाली वैल्यू है ये 12 हो जाएगी, और जो ये वाली वैल्यू है ये 32 का आधा 16 हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। यानी अगर मान लो मैंने सेंटर ओ दे दिया है, तो आप साफ शब्दों में ये समझ सकते हो, आपका ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा, एक साइड आपकी 12 आ जाएगी, एक साइड आपकी 16 आ जाएगी, ये ओ हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। और अगर आपने ये ए बी निकाल ली तो ए बी निकाल ली, यानी सब चतुर्भुज की साइड आ जाएगी, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम इसको क्या करेंगे ना, इसे हम पाइथागोरस से हेल्प कर सकते हैं, इसे आप पाइथागोरस से फाइंड आउट कर सकते हो कि जो आपका 90 डिग्री के सामने ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ओ बी यानी 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 144, 16 का स्क्वायर 256, 6 4 10 का जीरो, 5 9 10 का जीरो, लगे 2 1 3 4, तो ए बी स्क्वायर 400, तो ए बी बराबर अंडर रूट 400 बराबर 20, वैल्यू सेंटीमीटर में, तो ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर आ गई, समचतुर्भुज की भुजा आ गई। अच्छा, हमें क्या निकालना है, परिमाप। तो एक बात बताओ, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं भैया, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो जब समचतुर्भुज का आप परिमाप निकालोगे तो हर भुजा आपकी कितनी है भाई, हर भुजा आपकी 20 हो जाएगी। आपने निकाली, आपकी हर भुजा कितनी हो गई बेटा, 20 हो गई। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, 4 गुणा 20, 20 चौक 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर। सारा प्रॉपर्टीज का खेल है। प्रॉपर्टी मतलब जितनी भी आपके रूल्स है। द पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर, वन डायगोनल इज बी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर, यदि इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। सेम क्वेश्चन वैसे ही, ध्यान से देखो। एक बात बताओ, अगर हम समचतुर्भुज के परिमाप की बात करें, परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, और दे कितना रखा है 40, 40 इंटू 4 इंटू साइड का मतलब साइड हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, वही बेसिक डायग्राम जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, कि ये जो साइड है ये 10 दे रखी है, और डायगोनल में मैं आपसे ये बोलूं ये 90 डिग्री है, और एक दूसरे को आधा आधा कट करते हैं, तो एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये वाला विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है भैया, तो एक बात बताओ, ये वाला विकर्ण क्या होगा, फिर 6 हो गया, और ये वाली लेंथ मैं ले लेता हूं, ये वाली जो लेंथ मुझे नहीं पता है तो मैंने इसे स्मॉल ए ले लिया, और ये मेरा हो जाएगा ए बी सी डी। तो अगर मैं फिर से पाइथागोरस लगाऊं, अब ध्यान से देखना उस ट्रायंगल को, ए ओ डी, ये 90 है, ये कितना इस बार 10 है, ये कितना है 6 है, तो ये वाला कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ भैया, अभी जो मैंने निकाला पाइथागोरस से, इस बार पाइथागोरस से रूल तो वही लगेगा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो बाकी दोनों साइडों के सम के बराबर होगी, ओडी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, 10 का 100, 6 का स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, तो यहां से आपका जो ए ओ स्क्वायर है वो हो जाएगा 100 माइनस 36 यानी 64, ए ओ बराबर अंडर रूट 64 बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 आंसर कर दे, गलत हो जाएगा। क्यों, इसलिए नहीं करेंगे, अभी हमने सिर्फ ए ओ निकाला है, अभी हमने सिर्फ ए ओ निकाला है, कितना 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, दूसरे विकर्ण की लंबाई, हमें निकालना है विकर्ण ए सी बराबर होगा क्या, ए ओ प्लस ओ सी, 8 प्लस 8 क्योंकि वो समद्विभाजित करते हैं, तो 16 सेंटीमीटर आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन कर जाएंगे। नेक्स्ट, A parallelogram ABCD has side AB बराबर 24, AD बराबर 16 सेंटीमीटर, the distance between the sides AB and DC is 10 सेंटीमीटर, what is the distance between the sides AD and BC। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AD बराबर 16 सेंटीमीटर, भुजाओं AD और DC के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो भुजाओं AD और BC के बीच की दूरी क्या है। देखो,
हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं एबीसीडी, ध्यान से समझना, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी 24 है, ए बी कितना है 24 है, एडी कितना है ये वाला 16 है, ए बी और डीसी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है ये वाली, ठीक है। तो भुजाएं एडी और बीसी के, जो भुजाएं एडी हो गई ये वाली और बीसी के, यानी एडी और बीसी के बीच की दूरी, यानी जो खड़ी दूरी वो ज्ञात करनी, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं कैसे। हाँ, अच्छा अब ये देखो समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है पता है? बेस इंटू हाइट। बेस यानी अगर मान लो ए बी बराबर डीसी है तो बेस हो गया 24 और हाइट कितनी है 10 यानी 240। अब अगर हमें एडी और बीसी के बीच की दूरी निकालनी है, ये हाइट थी ना ये वाली, ये जो 10 था ये हाइट है, ठीक। अब अगर हमें एडी और बीसी के बीच की दूरी निकालनी है तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ये सेक्शन। तो मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया ई, और इसको चलो एफ देते, कोई दिक्कत नहीं, आपने दे दिया क्या, ई पॉइंट दे दिया। तो फिर से वही बात है कि हमें फिर से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, लेकिन किस बेसिस पे? इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने ए बी बेस रखा था, हाइट हमारी ये थी, अब हमारा बेस रहेगा एडी और हाइट क्या रहेगी भाई, बेस इंटू हाइट से हाइट रहेगी हमारी सीई, जो हाइट है वही हमारी क्या है, उसके बीच की दूरी होगी। तो क्षेत्रफल तो हमने पहले ही निकाल लिया था 240, एडी हमारे पास कितना है 16, हमें सीई निकालना है। तो 16 से कट करेंगे, 16 एकम 16 और 14 में से 6 के 8 80, 16 पंजे 80। तो जो सीई है वो आपकी 15 सेंटीमीटर अच्छा है। ऑप्शन नंबर, कि जो एडी और जो बीसी ये इनके बीच की दूरी दूरी कैसे निकलेगी, यानी जो हाइट है वही निकलेगी, तो हाइट हमने निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट, the adjacent sides of a parallelogram are 36 37 centimeter in the length, the distance between the shorter side is 12 centimeter than the distance between the longer side। ये भी डायरेक्ट निकल जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 36 और 20 सेंटीमीटर लंबी है, यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो लंबी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगा। देखो इसको भी ऐसे ही निकालोगे डायरेक्ट, जैसे मान लो ये ए बी सी डी है, अब आसन्न भुजाएं 36 और 27 है, अगर मान लो ये 36 है और इसको आपने 27 ले लिया, आसन्न मतलब नियरेस्ट, और वही आमने सामने की कि ये 36 है तो ये भी 36 और ये 27 है तो ये भी 27। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है, छोटी भुजाएं कौन सी, ये वाली छोटी भुजाएं, तो इनके बीच की दूरी यानी इनकी हाइट यानी सी ई ले लेते हैं, ये जो इनकी हाइट है वो कितनी है 12। तो आपसे कह रहा है कि लंबी भुजाओं के बीच की दूरी यानी ये वाली, ये क्या होगी, तो मान लो हम इसको पॉइंट दे देते हैं ए एफ निकालना है, तो सीधी सी बात क्या होगी कि हमें दोनों केस में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर करना होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर करने से क्या है, डायरेक्ट कर दो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों केस में अगर हम लें, तो एक बार बेस अगर हम क्या ले रहे हैं 27, तो उसके साथ हमारी हाइट जाएगी 12, और एक बार अगर 36 ले रहे हैं तो उसके साथ हाइट जाएगी ए एफ। तो 12 3 36, 3 नेम 27, तो जो ए एफ आपकी हाइट है वो 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, AB equal to 2CD. The diagonal AC and BD meet at O. The ratio of the area of triangle AOB and COD. ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD पैरेलल, AB पैरेलल DC है, AB बराबर 2CD। विकर्ण AC और BD O पर मिलते हैं, त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखो बेटा, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि ये चैप्टर आपका लेंथी हो सकता है, थ्योरी लेंथी हो सकती है। सोचो इसके क्वेश्चन इतने तगड़े हैं तो इसकी जो थ्योरी पढ़ाई होगी वो कितनी बेहतरीन होगी, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन पे जाके पढ़ना चाहिए। अब ए बी सी डी हमारा ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, और यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ए बी बराबर 2CD, तो एक्चुअल में फिर ये डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा। अब ये सब तो आपको इंटेलेक्चुअल मतलब कहने का ये है कि ये सब तो आपको इतना पता होना चाहिए कि डायग्राम में जो चीज शो कर रही है हमें वैसे ही चलना पड़ेगा। ए बी सी डी, क्योंकि ए बी आपका बड़ा है ना, ए बी बराबर 2CD ले रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। और ये भी कह रहा है कि जो ए सी और बी डी है, यानी ये जो ए सी है और जो बी डी है ये ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल्स एओबी और सीओबी, ट्रायंगल एओबी यानी ये वाला और ट्रायंगल सीओडी यानी ये वाला। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं ए बी अपॉन सी डी रखूंगा, इसको मैं रखूंगा 2/1, यानी अगर मैं ए बी
और CD साइड का रेशियो लूंगा 2:1। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ट्रायंगल AOB क्या है, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्रायंगल COD के साथ, तो अगर आपको ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD के अनुपात निकालना है किसका, एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, तो वो आपका होता है जो उसकी साइड होती है उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर, यानी AB अपॉन CD के स्क्वायर के बराबर, यानी 2/1 का स्क्वायर इक्वल टू 4/1, 4:1। अब ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये आपके माइंड में चलते रहने चाहिए, ये आपके माइंड में चलते रहने चाहिए। सी आपका हो जाएगा 4:1। क्वेश्चन नंबर 20, the length of each side of a rhombus is equal to the length of the side of a square whose diagonal is 40√2 centimeter. The length of the diagonal of the rhombus are in the ratio 3:4। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, वाकई में बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 3:4 के अनुपात में है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी ये अगर हमने बना दिया मान लो समचतुर्भुज, अच्छा नहीं लग रहा है, रुक जाओ। ये समचतुर्भुज, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, मान लो ये प्रत्येक भुजा इसकी A है, तो ये हमारा हो गया ABCD, ठीक है। इसकी जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है वर्ग की भुजा की, उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है, यानी वर्ग का जो विकर्ण है उस वो है 40√2, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा√2। तो भुजा√2 बराबर 40√2, √2 से √2 गया तो भुजा कितनी आ गई, 40। अब यहाँ पे समझना, देखो कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है। जो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, लेकिन जिसका विकर्ण 40√2 है, तो विकर्ण 40√2, वर्ग की भुजा 40, तो यहाँ भी इसकी भुजा कितनी हो गई, 40, ठीक। उसके बाद जिसका जो समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है वो 3:4 के अनुपात में है, मतलब ये जो अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर ये पूरा 3 और 4 के, तो मान लो जो विकर्ण है किसके, समचतुर्भुज के, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है AC और BD, इनका अनुपात दिया है 3:4, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो AC और BD है वो 3x और 4x है। तो अगर ये पूरा 3x है और ये पूरा क्या है 4x है, तो ये वाला जो पार्ट होगा इतना, ये होगा 4x/2, ये 90 डिग्री एंगल है, और ये क्या होगा 3x/। तो कहने का मतलब अगर मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एक ट्रायंगल ये वाला लेता हूं A और ये सेंटर बना देता हूं O, ये वाला, तो AO और ये क्या है D है, तो ये तो हो गया मेरा 3x/2, ये हो गया 4x/2 यानी 2x, भुजा कितनी आ गई है 40। तो यहां से तो पहले मैं x निकालूंगा, कैसे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से जो 40 का स्क्वायर है वो 2x के स्क्वायर के प्लस 3x/2 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। 40 का स्क्वायर 1600, ये 4x स्क्वायर, 3 का 9x स्क्वायर बटे 2 का 4, ये एलसीएम लेंगे 16x स्क्वायर, 4 चौक 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बटे 4, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, 1600 गुणा 4 बराबर 16×9 25x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 16 गुणा 4, 100 को अलग करेंगे अपॉन में 25, तो 25 चौका 100, तो x बराबर अंडर रूट में 16 और 4 चौक 16, तो 1 4 इसका बाहर, 1 4 इसका बाहर, तो x आपका आ गया 16, ठीक है। हमारे विकर्ण हमें क्लियर पता है कि एक 3x है एक 4x है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो 1/2, पहला डायगोनल है 3x, दूसरा डायगोनल है 4x, तो 2 से काटा 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी है 6x इंटू x, x है 16 गुणा 16, तो 16 का स्क्वायर 256 गुणा 6, 6 छंग 36 का 6 हाथ से लगा 3,
6 पंजे 30, 3 33 का 3 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, 1536 सारी वैल्यू सेंटीमीटर में चल रही है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर। इस तरह के अगर आप क्वेश्चन करते हो तो काफी चीजें क्लियर कर लेते हो। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाए यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।